बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। आज का लेक्चर जो है वो मॉर्फोलॉजी पे है। मॉर्फोलॉजी में का क्या मतलब है, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि वन सेगमेंटेशन इज कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन कैन बी यूज्ड टू रिमूव इम्परफेक्शन इन द सेगमेंटेड इमेज। क्या मतलब कि जब आपकी सेगमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, सेगमेंटेशन का मतलब है कि आपकी ने कोई चीज़ उसमें से कोई ऑब्जेक्ट निकालना है किसी भी इमेज में से, किसी वीडियो में से, तो उसकी पर्टिकुलर पॉइंट आपने कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट निकालना है, और उस जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो उसके साथ भी आ रही होती हैं। जैसे कोई डार्ट रह गया, कोई इधर कुछ चीज़ें जो है ना वो रह गई हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम लोग मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल में क्या कुछ चीज़ें स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजी है क्या चीज़, मॉर्फोलॉजिकल के सिंपल ऑपरेशन क्या है, कंपाउंड ऑपरेशंस क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी के एल्गोरिदम्स क्या हैं। तो ये हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि हमने चीज़ें डिस्कस करनी है। ये काम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर लें कि 1 और 0 का मतलब क्या है, ब्लैक एंड और वाइट का मतलब क्या है। तो इसमें आप लोगों का आपकी अपनी मर्ज़ी है कि ये आपके अपनी लॉजिक पे डिपेंड कर रहा होगा कि आप 1 किसको कह रहे हैं और 0 किसको कह रहे हैं। नॉर्मली जो है वो 0 जो है वो इस चीज़ को शो कर रहा होता है कि ज़ीरो जो है वो बैकग्राउंड है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह के ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाली ये बैकग्राउंड है। ब्लैक ज़ीरो को शो कर रहा है और वाइट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली यही होता है, ठीक है जी, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको आप 1 से करते हैं और डिनोट, और अगर कोई बैकग्राउंड है तो वो 0 होगी। और ये इसका आप उल्टा भी ले सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को 0 कर दें और बैकग्राउंड को 1 कह दें। ठीक है जी, ये आपके अपनी लॉजिक पे है। और दूसरी चीज़ कि जब भी आपकी मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन जो हैं वो आपके हमेशा जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस पे अप्लाई होंगे। आपके जिस तरह की ये वाला इमेज है इस पे मॉर्फोलॉजी ऑपरेशन नहीं यूज़ होगा। आप इस इमेज को पहले ब्लैक एंड वाइट में करेंगे, यानी कि इस सारे को 0 1 में कन्वर्ट कर देंगे। जब 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट निकल आए हैं। ठीक है जी, तो ये इसका बेसिक पर्पज़ है। ये अजम्पशन जो है ना ये आपको बतानी लाजमी थी। अब मॉर्फोलॉजी के ऑपरेशन क्या होते हैं ये हमने जैसे पहले कहा, बताया भी है कि ये जो मॉर्फोलॉजी है कि ये शेप्स को, मॉर्फोलॉजी का बेसिक मीनिंग जो है वो शेप है। शेप को आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी शेप किस तरह की है, उसको निकालने के लिए उस फीचर जो है वो किसी इमेज के अंदर उस फीचर्स को निकालने के लिए हम ये मॉर्फोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और जिसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ये दी है कि लेट्स से ये आपका एक इमेज था, इसके अंदर आपने मॉर्फोलॉजी ऑपरेशन अप्लाई किए हैं तो ये आपका प्योर इमेज आ गया है। जैसे कि ये वाले आपको डॉट्स नज़र आ रहे थे, ये डॉट्स एक्चुअली क्या थी, नॉइस थी। ये नॉइस आपने जब मॉर्फोलॉजी ऑपरेशन यूज़ किए हैं तो वो ख़त्म हो गई है और प्योर आपको जो आपको रिक्वायर्ड इमेज था, जो आपको रिक्वायर्ड इमेज चाह रहे थे, वो आपको मिल गया है। ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकते हैं जिनमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं इस मॉर्फोलॉजी को। तो बाउंड्री सेक्शन निकालनी है आपने, स्केलेटन निकालना है, कन्वेक्स सेल निकालना है, मॉर्फोलॉजी फिल्टरिंग करनी है, थिनिंग करनी है, प्रोनिंग करनी है। तो ये डिफरेंट काम हैं जिनके लिए आप लोग मॉर्फोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। आ, जैसे कि ये आपकी बाउंड्री है, ये आपको नज़र आ रही है कि ये इमेज की बाउंड्री के ये इस इमेज को ये कहाँ, इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है, तो ये निकालनी है। तो फिर इसके लिए भी आप लोग मॉर्फोलॉजी के यूज़ करते हैं। स्केलेटन निकालना है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कितना है, उसका उसका वो कहाँ तक है, तो इसको निकालना है तो वो उसको स्केलेटन बोलते हैं। तो उसके लिए भी आप इसको जो है ना वो एक आइडिया हो जाए कि ये इमेज जो है ना वो इस तरह का है, तो वो उसके लिए भी आप मॉर्फोलॉजी ऑपरेशन यूज़ करते हैं। कन्वेक्स साल के एक जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ तक, ये कहाँ 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 तक गई हुई है, ये सारी चीज़ें अगर आपने जैसे ये वाली नज़र आ रही है तो ये इतनी बाउंड्री है, इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं कन्वेक्स साल। ये इसका कितना है, जैसे ये ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है कि इसका कन्वेक्स साल ये कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक ग्रो किया हुआ है।
तो ये भी आपने निकाल ले हैं। इसी तरह मॉर्फोलॉजी को ये हमने जैसे पहले फिल्टरिंग की है कि ये डॉट निकाले थे, इसको निकालने के लिए तो उसके लिए भी मॉर्फोलॉजी यूज़ करते हैं। थिनिंग, थिनिंग क्या थी, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी अभी ये 4-5 पिक्सल जो है ना, इसके विड्थ मोटा, इसकी साइडों पे लाइन है, तो 4 विड्थ की, तो अगर आप इसको छोटा कर दें, एक एक पिक्सल का कर देंगे तो वो क्या होगी, थिनिंग। तो प्रोनिंग भी आप लोगों को इसी तरह से कि आप ऑब्जेक्ट को जो है ना, जैसे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट को आपने निकालना है, उनको प्रोन करना है, उनको अच्छी तरह से जो है ना वो निकालना है, ऑब्जेक्ट को, सिर्फ ऑब्जेक्ट को निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग ये मॉर्फोलॉजी को यूज़ करते हैं। इसी तरह से डिफरेंट जो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। प्री प्रोसेसिंग है, प्री प्रोसेसिंग में आप लोग नॉइस फिल्टरिंग करते हैं, शेप को बड़ा आसान बनाना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ करते हैं। इमेज की इन्हांसमेंट करनी है, स्केलेटाइजेशन करना है, जो हमने पहले बोला कि इमेज को स्केलेटन करना है कि ये कहाँ कहाँ तक है, ये वाला इमेज जो है ना, ये सिर्फ स्केलेटन से पता चल जाएगा। लेट्स से मैं एक मैंगो है तो उसका स्केलेटन ड्रा कर लूँ, तो उस स्केलेटन से मुझे पता चल जाएगा ये मैंगो है, पूरा में मैंगो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो करना, तो उसके लिए भी ये इसी को यूज़ करेंगे। वाटरशेड की सेगमेंटेशन करनी है तो वो भी आपकी, तो इसको भी हम फिर सेगमेंटेशन करने के लिए, वाटरशेड की सेगमेंटेशन करने के लिए आपकी मॉर्फोलॉजी यूज़ होती है। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, किसी इमेज के किसी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो आपका इस मॉर्फोलॉजी ऑपरेशन ही यूज़ होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले, सबसे पहले आपको ये बेसिक, ये 3 कॉन्सेप्ट जो आपको समझने ज़रूरी हैं। फिट का मतलब क्या है, हिट का मतलब क्या है, और मिस का मतलब क्या है। फिट का मतलब ये है, फिट जैसे ये कि इसको समझने से पहले आपको पहले स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका, आप हमेशा जो है ना वो ऑड नंबर पे लेते हैं, ताकि आपका बेसिक जो है, यहाँ पे आपने फिट करना है, जैसे हमने फिल्टरिंग की थी तो वो आपका सेंटर एलिमेंट को चेंज करते थे। तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका कोई ना कोई एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा। लेट्स से ये ब्लू है, तो ब्लू का मतलब ये है कि ये सारे, ये भी 1 है, ये वाला भी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, तो ये ब्लू का मतलब है ये सारे 1s हैं। इसी तरह ये एक इमेज है आपका, ये एक इमेज है जो कि जिसको हम एफ इमेज कहेंगे, और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, इसको एस कह देंगे, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को एस से डिनोट कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका कोई ना कोई स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा। अब ये अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का ये 1 का मतलब है कि ये ऑन पिक्सल है, ठीक है। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ऑल ऑन पिक्सल इन द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कवर ऑन पिक्सल इन द इमेज। जितने ये ऑन पिक्सल हैं, ये सारे सारे इस इमेज के ऊपर जब मैं फिट करूँ तो ये सारे ऑन 1 जो है वो 1 के ऊपर आ जाए। 1 पिक्सल जो है वो 1 के, यानी कि उसको कवर कर रहा हो, सारे के सारे पिक्सल। अब अगर लेट से ये 3x3 का है, अभी तो 2x2 का है, तो अगर ये 3x3 का है तो 9 के 9 पिक्सल में अगर मैं वो सारे 1s हैं, तो वो सारे के 1s अगर यहाँ पे सारे के सारे 1s 1 के ऊपर आ रहा है तो फिर वो फिट होगा, अदरवाइज वो फिट नहीं होगा। अदरवाइज अगर कोई एक पिक्सल 1 के ऊपर 1 आ रहा है, बाकी सारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट नहीं आ रहा, तो वो हिट होगा, वो फिट नहीं होगा। तो अगर कोई भी ऑन पिक्सल किसी भी ऑन पिक्सल के ऊपर नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएगा, मिस। तो ये बेसिक 3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको समझने इंतहाई ज़रूरी हैं। इसके पे बेस करती गई ये सारी की सारी आपकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है जी। तो जैसे लेट से ये एक ए है, तो ये 2x2 का, तो ये फिट है, ठीक है। इसी तरह बी, ये है बी है, तो ये वाला एलिमेंट, इस एक एलिमेंट पे आपने ये देखा, ये एक ए एलिमेंट है, ये वाला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट सिर्फ एक पिक्सल को आपको हिट कर रहा है, तो ये बी पिक्सल जो है ये हिट है। ए पिक्सल जो ए वाला है कि ये क्या है, ये फिट हो रहा है, क्योंकि इसके चारों पिक्सल ऑन पिक्सल के ऊपर आए हुए हैं, तो ये फिट हो रहा है। बी वाला ये हिट हो रहा है। और अगर ये मिस है, सी जो है, सी मिस क्यों है कि कोई भी आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे कोई भी वंस नहीं है, तो इसका मतलब है ये मिस हो गया। तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जैसा कि ये आपका, ये भी आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये भी आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये भी आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, तो आपने हमेशा मिडल जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है कि अगर वो फिट है, लेट से ये इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को जहाँ पे भी रखेंगे तो वो सारे जो वंस पे आ रहे हैं, तो उस वो जो सेंटर वाला उस वैल्यू को आप 1 कर देंगे उस ओरिजिनल इमेज को, तो जो नया इमेज जो हमारा बनेगा वो उसमें हम 1 रख लेंगे उस जगह पे। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। और
तो इस तरह से ये आपका डिफरेंट तरह से आपका क्या कहेंगे इसको, जो आपका है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा उतना ही आपको फिट होने में मसला आएगा, कि फिट आपका कम से कम डाटा जो है ना वो फिट होगा। तो लेट्स से आप, ये हमारे पास दो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, एक ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, दो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दिखाए गए हैं इस पे, और ये आपका ओरिजिनल इमेज है। तो लेट्स से इसमें फिट कहाँ पे है, ये जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वन है, ये देखें, ये वन सारे वन वन पे आ रहे हैं, ये सारे मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये फिट है। अगर ये यहाँ पे देखें, ये बी जो है, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ए, ये जो वन है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, फिट नहीं कर रहा। फिट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे जीरो है। अगर यहाँ पे भी वन होता है तो ये फिट कर जाना था, ये अभी हिट कर रहा है। लेकिन जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ये वाला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट टू है, ये बी पे फिट हो रहा है, क्योंकि इसका ये वन वन, वो सारे वंस जो है ना वो वन वन पे आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे बी पे ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट टू जो है ये फिट हो रहा है। और इसी तरह अगर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो इसको टू है, तो टू को अगर हम लेते हैं, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट टू है, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट टू जो है वो मिस हो रहा है। ओके, तो इसके दो बेसिक ऑपरेशंस हैं, दो बेसिक ऑपरेशंस आपके इरोजन और डायलेशन। ये कैसे काम करते हैं इसको हम, तो जब भी आपकी इरोजन होगी तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जब भी हम इरोजन अप्लाई करेंगे आपका ऑब्जेक्ट हमेशा श्रिंक होगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर आप डायलेशन अप्लाई करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रो करेगा, बड़ा होगा, वो एक्सपेंड करेगा अगर वहाँ में जब भी अपने अप्लाई करेंगे। और इन्हीं दो इरोजन और डायलेशन के कम्बिनेशन से आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑपरेशन भी आएंगे। ओपनिंग ऑपरेशन जब भी आप अप्लाई करेंगे उसको वो ऑब्जेक्ट निकालेगा, और जब क्लोजिंग ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे तो वो आपकी बैकग्राउंड को हाईलाइट करेगा। सो ये इसकी बेसिक मैथमेटिक्स है। एफ इज एन इमेज, एस इज द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इरोजन। एफ इरोजन विद द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ऑफ एस। ओके जी, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इरोजन ऑफ इमेज एफ बाय स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एस इज गिवन बाय दिस स्टेटमेंट। ओके जी, इसको आप इस तरह से डिनोट करेंगे। और इसकी अगर आप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एस इज पोजीशन विद इट्स ओरिजिन एक्स वाई एंड इट्स न्यू पिक्सल वैल्यू इज डिटरमिन्ड यूजिंग दिस रूल, कि अगर आपकी एक्स वाई एक इमेज है, एक एक्स वाई एक आपका पॉइंट है, उस पे आपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट रखा है, तो इस न्यू एक्स वाई पे क्या वैल्यू आनी है, वो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आनी है। कि अगर तो उस नए उस वाले पिक्सल की वैल्यू क्या होगी, अगर तो वो फिट हो गया है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट तो उस पर हम वन पुट कर देंगे, अदरवाइज जीरो पुट कर देंगे। ठीक है जी, इरोजन में ये होगा कि अगर वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिट हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, अदरवाइज उसको क्या हो जाएगी। लेट्स से ये आपका एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एस है, ये आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये आपका ओरिजिनल इमेज है। इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को हम इस पे रोल आउट करते हैं, इस पे मूव करते हैं, तो हमारी नई वैल्यू ये वाला हमारा इरोडेड इमेज पिक्सल वैल्यू आएंगी। तो क्या आएंगी, लेट्स सी। देखें जी, अब मैंने इसको यहाँ पे चलाना शुरू किया, तो अभी देखें इस वाले पिक्सल की, इस पिक्सल की वैल्यू हमने चेंज करी, क्या इसको जीरो रखूँ या वन रखूँ। देखें कोई भी वैल्यू ये फिट है, हमने कहा था जो अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि अगर ये फिट होगा तो यहाँ पे मैं वन पुट कर दूंगा। वन का मतलब है कि यहाँ पे वो ब्लू वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे आपका जीरो होगा, अगला वाला भी ये भी जीरो होगा। देखें जी, ये भी अभी कोई नहीं फिट हुआ, यहाँ पे भी आपकी फिट नहीं होगी, तो अगला ये वाला थर्ड एलिमेंट भी आपका ज़ीरो हो गया, और उसके बाद फोर्थ भी ज़ीरो हो गया, यानी कि यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आपका फिट यहाँ पे इन चारों पिक्सल पे आपकी कोई नहीं होनी। ये देखें जी, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे अभी यहाँ पे भी है, तो ये दोनों भी आपकी, ये भी ज़ीरो यानी कि ब्लैंक, ये भी ज़ीरो। अब ये जो थर्ड पे जब आएगा तो अभी भी देखें एक पिक्सल ही आपका जो है ना वो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये सेकंड पूरी की पूरी रो आपकी, ये यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो,
ये भी आपका ज़ीरो हो गया, ये भी आपका ज़ीरो हो गया। अब आ जाएंगे इस रो पे, ये भी आपकी ज़ीरो, यहाँ पे ये भी आपकी ज़ीरो। अब आगे जो है यहाँ पे ये भी अभी आपका ज़ीरो ही है। अभी आपका ये यहाँ पे आपका जो है ना वो फिट हो गया है। तो फिट जब होता है तो उसका मतलब हमने यहाँ पे वन कर देना है, ज़ीरो नहीं करना है। तो वन का मतलब है कि हमने उसको ब्लू किया हुआ, तो ये ब्लू हो जाना चाहिए। ये देखें ये ब्लू हो गया है, इसी वजह से हुआ है क्योंकि अब ये फिट हो गया है। हर ऑन पिक्सल जो वन है वो वन वन के ऊपर आ गया, तो हमने इसको वन कर दिया। अगले वाला क्या होगा? नहीं होगा। ये देखें जी, अगले वाला जो है ना वो भी हो गया क्योंकि हमारा वो वन वन पे था। उससे आगे जो है ना वो सारे यहाँ पे भी, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो इस तरह से आप कैरी ऑन करते हैं, जैसे जैसे आपका चलता जाएगा इसको आप वन करते जाएंगे तो ये चलता जाएगा। और ये देखें जी एंड पे, तो ये देखें इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, तो आपने जब इरोजन की है तो आपका छोटा हो गया इमेज, जो है वो आपका साइज में उसका जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो रिड्यूस हो गया, श्रिंक हो गया। इसी वजह से हमने कहा था कि इरोजन में आपके हमेशा साइज जो है श्रिंक होगा। ओके जी, होप आप आपको समझ। ये एक एग्जांपल है। ये अब आपने ओरिजिनल इमेज था, इस पे आपने इरोजन 3x3 का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट किया, तो ये देखें इसकी ये जो है ये हाइट छोटी होगी। अगर आपने 5x5 का करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो ये देखें इसका साइज पे छोटा हो गया। इसी तरह ये लाइनें जो हैं ये आपने ख़त्म करनी है। इन लाइनों पे आपने इरोजन करेंगे तो 10 डिस्क का मतलब है कि आपने 10x10 का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कर गया। तो ये देखें सारी लाइनें यहाँ पे, सारी की सारी, अब कोई भी लाइन यहाँ पे नहीं रही। अब आप अगर और छोटा करेंगे 5x5 का करेंगे तो ये वाली लाइन जो है ना ये आपको, ये जो लाइन नज़र आ रही है ये वाली, इसको ये इसकी विड्थ थोड़ी आपको विड्थ ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे इसकी विड्थ जो है ना वो बिल्कुल छोटी हो गई है। इसी तरह से अगर आप ये वाला पॉइंट देखें तो ये यहाँ पे पॉइंट इसका ये छोटा हो गया। इसी तरह अगर आप और ज़्यादा बड़ी हार्ड रेडियस का मतलब बड़ा रेडियस 20 लेते हैं तो 20 का मतलब 20x20 का आपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लिया, तो ये आपने ऐसे कर, ये आपको फाइनल। इसी तरह इरोजन जब आपने कहा कि जब इरोजन करेंगे तो ये वाला भी छोटा ऑब्जेक्ट आपका श्रिंक होगा, ये भी ऑब्जेक्ट। तो ये देखें ये आपका, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो थे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए हैं, बीच में डिसजॉइंट हो गए हैं। अगर आपके कनेक्टेड हुए हों ऑब्जेक्ट तो उनको आप इरोजन अप्लाई करेंगे तो वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह ये देखें, ये आपको ये जो पार्ट है ये आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, इनको आपने ख़त्म करना है। ये जो चीज़ें हैं इनको ख़त्म करना, तो आप फिर दोबारा से इरोजन करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्मॉल साइज में हो जाएगा। और ये सारे आपको जो कॉर्नर जो नज़र आ रहे थे वो अब ख़त्म हो गए हैं इस ऑब्जेक्ट में से। अब आते हैं डायलेशन पे। डायलेशन जो है वो उसका अपोजिट है। इसको रीड आउट कैसे करेंगे? डायलेशन ऑफ इमेज एफ बाय स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एस is given by this one. F is the image, this is the symbol of dilation and S is the स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। अब इसकी मैथमेटिक्स करके जब भी आप इमेज एक्स वाई पे, एक्स वाई पॉइंट पे जब आप डायलेशन अप्लाई करेंगे विद द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एंड एस, तो फिर का उस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने वन करना है या ज़ीरो करना है। वन कब करना है? अगर तो वो हिट कर गया आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। इफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट the hit, then the particular point xy will become 1, otherwise it will be a 0। ओके जी, तो ये है इसका बेसिक डेफिनेशन कि आपके इसी तरह से हम जैसे हमने पिछली दफ़ा किया था तो वो उसी तरह से रन करके देते हैं। अब आप देखें यहाँ पे तो ये 0 होगी। 1 कब होना है? अगर कोई भी पर्टिकुलर एक वन भी वन के साथ हिट हो गया। अभी भी देखें कोई भी वन है तो ये भी 0, ये वाला पॉइंट भी 0। यहाँ पे देखें तो ये भी 0 ही बनना है क्योंकि अभी तक हिट नहीं किया। अभी देखें सिंगल वन, ये वाला वन जो है ये वन वन के ऊपर आ गया है, यानी कि दोनों ब्लू हैं। ब्लू का मतलब है ये वन है, तो वन है तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू को हमें वन करना पड़ेगा। ये वन होगी इसलिए इसने ब्लू कर दिया। इसी तरह से अब अगला वाला ये सारे के सारे वन होते जाएंगे और इस तरह से जैसे जैसे जब तक वो हिट होता रहेगा। अब देखें ये वाला पॉइंट जो थे ये दोनों पॉइंट पे भी ये वन उसके साथ मैच कर रहा था। इस पॉइंट को हमने दोनों पॉइंट को वन वन कर दिया क्योंकि वो मैच कर रहे थे। अभी भी वन फिर मैच कर दिया, तो ये इस तरह से आता जाएगा। तो ये देखें आपने अल्टीमेट रिजल्ट आपका ये वाला जो था आपका ऑब्जेक्ट ये ग्रो हो गया है। जब आप डायलेशन करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर वैल्यूज जो है ना वो आपकी ग्रो हो जाएंगी। तो ये आपका, आई होप कि आपको अब आपको समझ आ रही है।
ये होगी। तो डायलेशन में आपका हमने कहा कि इस पे ओरिजिनल इमेज था, इस पे हमने डायलेशन अप्लाई की, तो ये देखें जी इसकी जो विड्थ है ये पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई है। इसी वजह बड़ी इस वजह से हुई है कि हमने इस पर डायलेशन अप्लाई किया है। अब इस पर फिर मज़ीद डायलेशन जब आप अप्लाई 5x5 की करेंगे तो जितनी बड़ी डायलेशन करेंगे उतना बड़ा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का साइज भी आपका बढ़ता जाएगा। ओके जी। अब देखें इस पे भी डायलेशन, ये ई और ए आपको नज़र नहीं आ रहे थे, जब आपने इस पे अप्लाई किया तो ये ई और ए की साइज़ विड्थ जो है वो बढ़ के आपने डायलेशन अप्लाई करके ये 2-3 एग्जांपल आपको दिए हैं। अब आप बात करते हैं कि ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। ठीक है जी, ये भी इनके कम्बिनेशन से बनती है आपके इरोजन और डायलेशन के कम्बिनेशन से। तो अगर आप पहले ओपनिंग क्या क्या है कि पहले आप करें इरोजन करें और इरोजन के बाद दोबारा से आप डायलेशन कर दें उसी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से, कि इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन, के पहले आपने एक ऑब्जेक्ट था उस पर आपने इरोजन अप्लाई कर दी, अब आपने इरोजन अप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया उसके बाद दोबारा से उस पर डायलेशन अप्लाई कर दी, तो इसको इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओपनिंग। इसको रीड आउट कैसे करेंगे, द ओपनिंग ऑफ इमेज एफ बाय स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एस इज डिनोटेड बाय सच दैट, और इसको कहेंगे क्या, सिंपली एन इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन, फॉलोड बाय ये जो आपका एलिमेंट है ये आपको फॉलोड बाय को हम कह रहे हैं कि आपने दोबारा से डायलेशन अप्लाई कर देनी है विद दैट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। ओके जी। तो एफ ओपनिंग ऑफ एन इमेज एफ विद द स्ट्रक्चरिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। ओके जी, इसको आप रीड आउट ऐसे करेंगे कि ओपनिंग ऑफ इमेज एफ विद द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ऑफ एस, ये आपका ओरिजिनल इमेज है, आपने ए इमेज इसको किया, बी आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। ओके, ये जो बी है ये आपका क्या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, एस की बजाय हमने यहाँ पे बी नाम रख लिया, तो आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी है। तो जब आपने इस ए को इरोजन किया विद बी तो आपका जी पास ये रिजल्ट आ गया, और उसके बाद फिर इस पे दोबारा से डायलेशन अप्लाई की तो फिर आपके पास ये देखें एक्सपेंड कर गया, ये छोटा था ये अब आपका साइज में ग्रो कर गया। ओरिजिनल इमेज आपके पास ये था, जब आपने ओपनिंग अप्लाई की है तो ये अब आपके पास ये वाला बन जाएगा, कि पहले आपने इरोजन अप्लाई करेंगे तो ये वाले आपके कॉर्नर्स देखेंगे कि छोटे हो जाएंगे और यहाँ से आपको वो डिस्कनेक्ट कर देगा क्योंकि उसने ये वाले ख़त्म कर देने थे। जब ये वाले अप्लाई कर दिया तो दोबारा से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। इस पर ये देखें पहला प्रोसेस क्या है कि पहला आपने इरोजन अप्लाई की है, जब आपने इरोजन हो गई है तो उसके बाद आपने इस पे इस ये अब आपकी इरोजन, ये वाला इमेज आपका इरोजन का था, तो इरोजन पे फिर दोबारा से आपने डायलेशन अप्लाई की, तो जैसे डायलेशन अप्लाई की तो आपके पास फाइनल इमेज ये वाला आपके पास इमेज बन जाएगा ओपनिंग का, कि इस पे आपने दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं डायलेशन। ओके जी, तो आई होप आपको ओपनिंग की समझ आ गई होगी। और इसी तरह क्लोजिंग है, क्लोजिंग क्या है उसका अपोजिट है, इरोजन फॉलोड बाय, उसमें क्या क्या था, इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन। क्लोजिंग में क्या होता है जी, डायलेशन फॉलोड बाय इरोजन। इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग ऑफ एन इमेज एफ विद द स्ट्रक्चरिंग ऑफ एलिमेंट एस is denoted by this one is a symbol, आप इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। और इसकी जो डेफिनेशन है क्या है कि आपने इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन फॉलोड बाय इरोजन। अब आपका पास ये कि ओरिजिनल इमेज था, इस पे आपने डायलेशन अप्लाई की, जब डायलेशन अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा, जब डायलेशन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद दोबारा से आप इरोजन अप्लाई करेंगे तो आपके पास एलिमेंट ये आ जाएगा। तो ये दो तरह से आप कर सकते हैं, इरोजन भी आपने इसकी फिर दोबारा से इसको चला लेते हैं, डायलेशन अभी आप इस पे डायलेशन कर रहे हैं, डायलेशन करेंगे तो आपके पास ये मेरा ख्याल है ये वर्किंग नहीं शायद कर रहा, तो इसी तरह से हम जो है ना वो देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी के एल्गोरिदम्स क्या हैं। मॉर्फोलॉजी के दो एल्गोरिदम है, बाउंड्री एक्सट्रैक्शन और रीजन फिलिंग है। ठीक है जी, और इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे हैं, एक्सट्रैक्शन है, कनेक्टेड कंपोनेंट हैं, थिनिंग या थिकनिंग या स्केलेटनाइजेशन। तो ये सारे हम जो है ना वो वन बाय वन देखेंगे। तो अभी एक करते हैं कि हमने बाउंड्री को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। पहला करते हैं बाउंड्री एक्सट्रैक्शन।
बाउंड्री एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत इजी है। इसकी फार्मूला क्या है कि एक ए इमेज आपका होगा, उसमें से आपने माइनस किसके कर देना, इरोजन। एक आपके पास ए इमेज है, बाउंड्री आपकी कैसे निकलेगी, एक ए इमेज है, अब आप उसकी बाउंड्री निकालेंगे। बाउंड्री कैसे बाउंड्री निकालेंगे। बाउंड्री आपके पास इस तरह से निकलेगी कि आपके पास एक ए इमेज होगा, उसका आपने जब इरोजन करेंगे तो इरोजन करने से हमारा क्या हो जाएगा, इमेज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, साइज में श्रिंक हो जाएगा। ओरिजिनल इमेज आपके पास उतने का उतना ही है, जब आपने इरोजन की तो उसी इमेज की इरोजन की है तो वो छोटा हो गया। जब वो छोटे इमेज को आप बड़े इमेज में से माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट, जो आपका छोटा सा पार्ट रह जाएगा, वो आपकी बाउंड्री ही होगी। तो इट्स सो सिंपल। तो देखें, जब आपने लेट्स से आपके पास ये वाला एक ओरिजिनल इमेज था, आपने उसको इरोजन की, इरोजन करने के बाद जब आपने इस ओरिजिनल में से माइनस इरोडेड इमेज आपने माइनस कर दिया, तो ये आपके पास बाकी जो रिमेनिंग है ये बाउंड्री ही आ जाएगी। इसको थोड़ा सा थिंक अबाउट करें कि अगर आप ये बाउंड्री क्यों निकल रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आंटी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।